This podcast is more about a person pursuing a career in the blockchain space rather than a core blockchain focused video. Dhruv is a fifth year student at BITS Pilani with a strong background in blockchain from hackathon wins to internships. Let's hear more about it from him. सो अभी आपको ब्लॉकचेन में कितना समय हो गया है करते हुए? अभी आपका कोड ब्लॉकचेन ही है हाँ ना? तो मैंने स्टार्ट हाँ अभी तो मैं ब्लॉकचेन पे ऑल इन पूरा मतलब देयर इज नो मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि एक चीज पिकअप करनी सो आई वेंट ऑल इन ऑन ब्लॉकचेन कंप्लीटली तो इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था एडडेव से तो बेसिकली जब मैंने किया था एडडेव शुरू तो मैं कुछ पैसा बनाने लगा था फ्रीलांसिंग के थ्रू तो दैट वेंट वेरी गुड देन पोस्ट दैट मैंने एमएल में कुछ कुछ किया था और फिर मैं ब्लॉकचेन में घुसा तो मेरे को रियलाइज हुआ कि लाइक मेरे को डिसाइड करना था आइदर आई कुड गो ऑल इन ऑन एआई और आई कुड गो इन ऑल इन ऑन ब्लॉकचेन तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉकचेन में जाते हैं कि द टेक सीम वेरी वेरी फैसिनेटिंग सो लाइक समराइज आपका इको था, ऑनलाइन था, उसके बाद आपने मैकेनिकल करा कैंपस में, आपने सेकेंड ईयर में अपना एपडेव करा था, 2023 में ब्लॉकचेन स्टार्ट कर दिया. ठीक है, नाउ यू आर फुल टाइम इन ब्लॉकचेन. एंड आप अकैट्स के साथ कैसे बैलेंस आउट करते थे? लाइक अकैट्स कॉम्प्रोमाइज होता था कि आपको लाइक बर्डन लगता है क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी नहीं था मैकेनिकल में? ऐसा था कि मेरे पास अगर लेट्स से कुछ 4 साल का टाइम एंड आई हैव टू फिगर आउट कि मेरे अगर कुछ 10 ईयर या 20 ईयर गोल्स हैं तो मैं वो चीजें करूंगा जो उन 10 या 20 ईयर गोल्स के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है. तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार अकेडमिक्स उतने इफेक्टिव बैठ रही है ना. तो आई डिसाइडेड कि इसको हम कम कर सकते हैं या मिनिमम कर सकते हैं एंड इनफैक्ट अपन के पास काफी टाइम होता है अगर तुम बहुत ही बारीकी से देखो तो इफ यू जस्ट स्टडी अप लाइक maybe 15 days in the midterm time and 40 and 30 days during the completion time. तो like 45 days अगर तुम एक पूरे सेमेस्टर में पढ़ते हो तो वो ही मेजर संख्या जिसमें तुम्हें पढ़ना होता है. नो अटेंडेंस पॉलिसी का तो अच्छे से यूटिलाइजेशन करा होगा. हाँ मैं 12 दिन गया हूँ पूरा हम्म. ठीक है. कैंपस. And 12 दिन क्लासेस गया हूँ कैंपस. and did you engage in blockchain tech related projects like campus में जितने भी हैं like bits blockchain है तो उसका uses थे कुछ? या तो क्लब आर हेल्प है ना क्योंकि मैंने खुद ने ही क्लब रन किया काफी पूरे पूरे साल तक तो क्लब से ये हेल्पफुल रहता है कि जो भी तुम्हारे जैसे ब्लॉकचेन रिलेटेड जितने भी लोग हैं तो वो सब लोग बिट ब्लॉकचेन में नेचुरली होंगे तो तुमको अगर कुछ भी एक्स्ट्रा तुम हाथ में अभी जैसे मैंने अभी थोड़ा रफ कैलकुलेशन करा कुछ टाइम पहले तो द क्लब हैज क्यूमुलेटिवली मेड अराउंड $10,000 और उससे भी ज्यादा है ना. तो ये जस्ट उस ड्यूरेशन में था जिस ड्यूरेशन में अपन लोग कैंपस पे थे और ये एक्सक्लूड हो रहा है. मैंने वो वाले काउंट नहीं करे जो आफ्टर की मतलब उसके बाद जब क्लब से लोग ग्रेजुएट हो गए एंड देन उसके बाद लोग अर्न कर रहे हैं जो कि करी नहीं काफी. तो मैंने वो चीज इंक्लूड नहीं करी तो ये एडवांटेज होता है कि आपको उसी सेम कम्युनिटी के लोग मिल जाते हैं एंड देन मैंने क्लब के लोगों के साथ जैसे हैकाथॉन में चला गया और अभी जो क्लब के लोग हैं वो मेरे को पूछते हैं मतलब जो जूनियर हो कि भैया आप चलोगे हैकाथॉन में तो वो चीज काफी ज्यादा सही करती है. तो क्लब इज अ वेरी गुड थिंग. एंड टॉकिंग ऑन द एकेडमिक साइट्स तो आपका पीएस वाला क्या सीन था? लाइक आपने पीएस 1 करा था एंड पीएस 2 नहीं करा था? PS1 का किया था मैंने बिकॉज तब तक आई वुड से कि फाइनेंशियल मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था आई वुड से कि मेरे को फाइनेंशियली कॉन्फिडेंस आ गया हो कि ठीक है अपन सब कुछ छोड़ सकते हैं एंड सीना वर्क कर जाएगी. बट देन क्या हुआ कॉलेज में मैं जब था तो लाइक जो फोर्थ ईयर था मेरा टेक्निकली कि हम क्या कर सकते हैं हम PS पे जा सकते हैं PS2 पे एंड देन वही ट्रेडिशनल अपन जॉब्स करेंगे कुछ कुछ. तो फिर मैंने थोड़ी कैलकुलेशन करी कि तुम्हारे जो 6 महीने हैं उसमें तुम बिट्स को कितना पैसा देते हो एंड तुम्हें रिटर्न में कितना मिलता है ना. तुम कोई भी स्टूडेंट जाता है तो उसको 40,000 रुपीज एक स्टाइपेंड मिलता है इससे एंड तुम्हें 6 महीने के कुछ 80,000 से 1 लाख जो है एक्स्ट्रा PS की फीस देनी पड़ती है. तुम डिफरेंस निकालते हो सब चीजों का तो 20,000 टू 40,000 कुछ ऐसा बचता है ना. तो एक ये रीजन हो गया फाइनेंशियल. दूसरा कि भाई तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुम्हारी जीपीए पर डिपेंडेंट है ना तो उसमें तुम्हारी चॉइस नहीं होगी. तो आई वुड अगेन गेट स्टक इन सम साइकिल जिसमें मुझे जाना नहीं है. यही कॉमन सा था एंड इट वाज अ वेरी इजी डिसीजन बिकॉज जब तुम मतलब बना रहे होते हो कॉलेज के अंदर तो तुमको दिख जाता है कि यार ये चीजें इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. एंड लाइक उसमें लाइक ऑफ कैंपस में फिर सीजी इंपॉर्टेंट नहीं रहती क्या या बिट्स की डिग्री? आई हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल मतलब मेरा रोज का काम है सिर्फ फॉरेनर की बात करना. तो आई रियलाइज कि कोई भी बिट्स को नहीं आता कोई भी आईआईटी को नहीं आता. तो अगर तुम ऑफ कैंपस आउट ऑफ इंडिया अप्लाई करो तो नोबडी नोज अबाउट दीस थिंग्स है ना. तो ऑब्वियसली जब वो कॉलेज को नहीं आता तो सीवी पे इज समथिंग दैट दे डोंट केयर. और वेब 3 में ऑब्वियसली कोई भी केयर नहीं करता तुम्हारी डिग्रीज और इनके बारे में. दे मोस्टली केयर अबाउट कि तुमने वो चीज की है या फिर नहीं की है. एंड लाइक आपने प्रैक्टिस स्कूल नहीं करा तो आपको अभी थीसिस स्कूल करना पड़ेगा. हाँ आई एम डूइंग थिंग्स इन बोथ द सेमेस्टर आई आई डूइंग. आपने ओपन सोर्स करा है वैसे? हाँ काफी काफी ज्यादा. ओपन सोर्स में बेसिकली मनी कैसे जनरेट होता है एज अ डेवलपर? इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स या तुम उनकी
सेट रिपोजिटरी में तुम मीनिंगफुल इम्पैक्ट करते हो, तो उसके बेसिस पे तुमको जो मनी है तुम जनरेट कर सकते हो, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पैक्ट आई वुड से कि ओपन सोर्स में लोग जनरली इसलिए कंट्रीब्यूट करते हैं कि टू लर्न मोर रादर देन टू अर्न मोर, है ना, क्योंकि दैट इज नॉट अ डायरेक्ट वे ऑफ हम्म। अर्निंग। अगर तुमको डायरेक्टली ब्लॉकचेन्स में अर्न करना है तो ज्यादा बेटर तरीका होता है कि तुम या तो सुपर टीम बाउंटी से जाते हो, है ना, दैट इज अ वेरी गुड वे। सेकंड वे इज बग बाउंटी, थर्ड वे इज हैकाथॉन, एंड फोर्थ वे इज ऑब्वियसली इंटर्नशिप्स एंड जॉब। बग बाउंटी में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉयड एंड यूज हो रहे हैं, उसमें आपको बग निकालना होता है। नहीं, बग बाउंटी इसमें क्या होता है, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बग बाउंटी। पहला होता है कि जब डिप्लॉय हो जाता है उसके बाद भी हर कंपनी अपना एक बग बाउंटी प्रोग्राम चालू रखती है कि अगर तुमको कोई बग मिलता है तो उसको रिस्पॉन्सिबली तुम रिपोर्ट कर सकते हो, है ना। तो दैट इज वन वे। और दूसरा होता है कि डिप्लॉय करने से पहले दे पुश ऑल दी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक Code4Run और एक Sherlock करके प्लेटफॉर्म। तो देयर आर मेननेट्स एंड देयर आर टेस्टनेट्स। तो टेस्टनेट्स पे डिप्लॉय करते हैं एंड देन पीपल जस्ट फाइंड बग्स इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड उनको रिपोर्ट कर देते हैं, तो उनको उसके पहले पैसा। एंड मोस्टली लैंग्वेज कौन सी यूज होती है? आप कौन सी लैंग्वेज में काम करते हो? जो 80% कॉन्ट्रैक्ट हैं दे आर रिटन इन Solidity, और जो बाकी 20% हैं दे आर इन Rust एंड इज द क्रेज ऑफ ब्लॉकचेन मोर इन लाइक फॉरेन कंट्रीज रादर देन इंडिया? क्योंकि लाइक इंटर्नशिप्स भी फॉरेन से ही ज़्यादा मिल रही हैं ब्लॉकचेन में, जितना मैं देख रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि इंडिया में जो है तुम्हारा डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट 30% क्रिप्टो टैक्स है। तो लेट्स से इफ आई अर्न एनी अमाउंट, उस पे 30% फ्लैट टैक्स है। देयर इज नो लॉ, देयर इज नो टैक्स स्लैब, देयर इज नथिंग, तुमको फ्लैट 30% टैक्स है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जो भी इंडियन फाउंडर्स हैं दे आर शिफ्टिंग टू आइदर दुबई और दे आर शिफ्टिंग टू आइदर सिंगापुर। दीज आर लाइक द मेन क्रिप्टो। एआई इज अफेक्टिंग एवरी इंडस्ट्री, सो लाइक ब्लॉकचेन का क्या सीन है? मैं जिस भी जगह पे जा रहा हूँ, so everybody wants us to build an AI agent. Bug bounty hunters, they were looking for bugs. अभी क्या हुआ कि they will create agents. अब वो agents ढूंढेंगे सारे bugs and then वो लोग रिपोर्ट करेंगे उन bugs। नीश फील्ड है कि लाइक ज़्यादा लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी ओपन है, कि ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं ब्लॉकचेन के लिए? डिमांड एंड सप्लाई का क्या सीन है अभी? डिमांड एंड सप्लाई का ऐसा सीन है कि डिमांड जो है वो काफी ज्यादा है और सप्लाई जो है वो काफी कम है। दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन जिससे मैं भी घुसा। ऐसा भी है कि ब्लॉकचेन इज लाइक मोर गीकी स्टफ। तो ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी, है ना। तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ कंपनीज। कुछ कंपनीज है जो कि कंज्यूमर लेवल पे हैं, तो देयर आर मल्टीपल गेम्स जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहे हैं, एंड देयर आर थिंग्स जो कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे। टैक्स का क्या सीन है? इंडिया में तो लाइक 30% डिडक्ट होता है, अभी आपने बोला। ब्लॉकचेन में, स्विफ्ट में तो लाइक कन्वर्जन के साथ मिलेगा एंड लाइक टैक्स भी नहीं कट होगा। यू आर करेक्ट विद दैट कि अगर तुम टैक्स को कंसीडर करते हो तो ऐसा हो सकता है कि जब तुमने स्विफ्ट के थ्रू भेजा तो तुमको जो पैसा लगा वो कम लगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि लोग करते हैं काफी ज्यादा कि मैंने क्रिप्टो वॉलेट में पैसे कलेक्ट करता है एंड देन वंस आई मूव टू अ टैक्स फ्री कंट्री तब मैंने निकाला वो पैसा। तो वो भी एक पॉसिबल वे है जिससे लोग करते हैं। एंड दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है कि तुम जो पैसा है उसको तुम एकदम तरीके से उसको बिजनेस इनकम में प्रॉपर्ली रिपोर्ट करते हो, तो वो भी दैट इज आल्सो गुड वे। अगर मेरे को एज अ यूज़र अभी ब्लॉकचेन यूज़ करना है, मेरे को बिल्ड नहीं करना है, तो लाइक हाउ शैल आई गो? पाथवे क्या है? तुमको सबसे पहले एक वॉलेट बनाना होता है। सर्च करते हो मेटामास्क क्रोम एक्सटेंशन, हाँ, वो क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करा है वो। एंड दैट इज दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन, है ना। कि तुम सबसे पहला तुमने कोई भी डाक यूज किया तो दैट इज अ वॉलेट, तुम वहां से स्टार्ट कर। लाना इनिशियल अमाउंट, तो उसके लिए मेरे को पहले INR टू ट्रांजैक्शन करना होगा ना, टू बिटकॉइन। ये एक्सचेंज है सर, एक स्टॉक एक्सचेंज होता है ना। तुम स्टॉक एक्सचेंज पे जाके क्या करते हो, तुम एक पैसे देते हो, उसके बदले तुम कुछ स्टॉक खरीदते हो। सिमिलरली तुम एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर जाते हो और तुम वहां पे पैसे देते हो और उसके बदले तुम क्रिप्टो परचेज करते हो, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बिल्कुल सेम तरीके से वर्क करता है। वॉलेट में ले ली अपनी क्रिप्टो करेंसी, मैं क्या परचेज कर सकता हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ, लाइक उससे यूज़ केस क्या है? ठीक है, तो सबसे बेस्ट यूज केस जो आजकल चल रहा है दैट इज की जो भी इंटरनेशनल पेमेंट सेंड करना तुमको, दैट इज लाइक द बेस्ट यूज केस, है ना। कि तुमने जो भी तुमको इंटरनेशनली पैसे भेजने हैं, तो मेरे को जितनी भी अभी तक इनकम आई है दैट इज ऑल इन यूएसडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर रेवोल्यूट करके एक कंपनी है वो वर्क नहीं करती है ना। तो ये जो रेवोल्यूट है जैसे इंडिया में वर्क नहीं करती है ना। तो देयर आर मल्टीपल सर्विसेज जो इंडिया में वर्क नहीं करती। तो मैं कैसे पैसा रिसीव करूँगा बात से? तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबको देता हूँ कि मेरा ये मेरा जो क्रिप्टो का पब्लिक एड्रेस है वो तुम ले लो। और पब्लिक एड्रेस जैसे यूपीआई का तुम्हारा एड्रेस होता है, तुम सबको कहते हो कि ये मेरा यूपीआई एड्रेस ले लो और फिर तुम इस पे पैसे भेज दो। इसी तरीके से तुम अपना क्रिप्टो वॉलेट का जो एड्रेस है वो तुम लोगों को सेंड कर देते हो एंड देन उस पर तुम इजीली रिसीव कर सकते हो। एंड देन तुम वही सेम पास से तुम क्रिप्टो वॉलेट से उसको एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर ले जाते हो एसेट और तुम वापस उसको सेल करके INR में कन्वर्ट करके।
तो दैट इज लाइक ओके, तो लाइक ये तो बेसिकली कन्वर्जन हो गया कि कन्वर्ट कर रहे हैं। कोर क्रिप्टो से भी कुछ परचेज एंड ऑल अभी कर सकते हैं। एक चीज है, जैसे गेम्स के अंदर लोग एनएफटी परचेज कर लेते हैं, तो ये होता है कि तुमने एनएफटी परचेज की, जैसे मेरे को अपना एक मेंबर ओनली कम्युनिटी बना दी, तो मैं एक बेसिकली उनको एनएफटी इशू कर सकता हूँ कि जो भी लोग चाहते हैं कि मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में उनके पास ये इस टाइप की एनएफटी होनी चाहिए, एंड उस एनएफटी को मैं बेसिकली सेल कर सकता हूँ, एंड इसमें कोई भी तुम्हारा बीच में कट नहीं देगा, है ना। कूल। सो लाइक अभी आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? तो मैं क्या करता हूँ, जो वीकडेज होते हैं उसमें आई स्पेंड ऑल द टाइम, जैसे मेरा 8 घंटे जो है दैट इज इन द इंटर्नशिप जो कि रिक्वायर्ड है ना। उसके अलावा जितना टाइम होता है वो मैं पीएलडीजी को देता हूँ। पीएलडीजी प्रोटोकॉल जो मैंने बताया एक दूसरा प्रोग्राम है, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। बचा हुआ फिर टाइम होता है जो वीकेंड्स पे टाइम देते हैं, उस पर आई पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन। तो ये रहता है, एंड डे जो है वो डे का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन की मीटिंग्स किस टाइम पे है। टीम्स जितनी है वो सारी की सारी ग्लोबल है, तो टाइमिंग मिसमैच होता है कि कभी आई एम स्लीपिंग ऑन 6, कभी आई एम स्लीपिंग एट 12, तो ये चेंज होता रहता है। Last chapter, outlook and advice. So looking back, is there anything that you would have done differently during your college life? मेरे को 19 साल के लोग मिलते हैं, 20 साल के लोग मिलते हैं, दे आर जस्ट वे बियॉन्ड मी, है ना, या मेरे से कंपैरिजन में, मेरे साथ टक्कर में हैं, और इस तरीके के जो बंक बंकिंग निकालते हैं उसमें कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी कॉलेज नहीं गए, है ना, दे आर जस्ट टिंकरिंग ओवर द इंटरनेट एंड दे आर लर्निंग, है ना। तो अगर लेट से मेरे को सब चीजें वापस से बैक करने का मौका मिलता है, रिवाइंड करने का, तो सबसे पहले तो मैं जेई दूंगा ही, है ना। आई वुड रादर से कि मैं इन चीजों में टाइम स्पेंड नहीं करूंगा कॉलेज में और जेई में, और आई वुड जस्ट डू मैं मतलब अगर जैसे ब्लॉकचेन अभी करूँ तो आई वुड जस्ट डू ब्लॉकचेन, और अगर मैं इतने साल तक करता हूँ ब्लॉकचेन जैसी चीज, तो आई एम श्योर कि अभी तक तो मैं एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। बट लाइक आई गेस कॉलेज से नेटवर्क भी बिल्ड होता है, तो उसके भी इम्पोर्टेंस है थोड़ी। सो लाइक आप लाइक माइंडेड इंडिविजुअल से मिल सकते हो। लाइक अगर आपको अपनी सिटी में मिल रहा है तो ग्रेट, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर लाइक ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आके इट्स गुड मे बी। नाउ सेइंग ऐसा नहीं है कि बिट का कोई वैल्यू नहीं है, बिट का तो बहुत ज्यादा वैल्यू है ना, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर तुम कुछ बड़ी चीजें करते हो तो तुम्हारा नेटवर्क अपने आप आ जाता है ना। अगर तुम दबाव खाने लग जाते हो तो नेटवर्क इंस्टेंटली मैच। देयर इज अ सेइंग बाय नवल विल्सन कि इफ यू डू सम ग्रेट थिंग योर नेटवर्क विल इंस्टेंटली